राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। और यदि हम राम को मनुष्य थोड़ा सा बना के देखें, केवल भगवान ना समझें, तो हम सोच सकते हैं कि उनको भी कुछ कुछ तो उत्सुकता हो ही रही होगी। अच्छा लग ही रहा होगा कि अब मैं राजकाज संभालूंगा। शायद सीता और राम के बीच में बातें भी होती होंगी। सीता कहती होंगी आप राजा बनेंगे, मुझे भूल तो नहीं जाएंगे। राम कहते होंगे कैसी बात करती हो। ऐसी बातें होती होंगी। चुहलबाजी तो पति पत्नी में होती है, होती होगी उनमें भी। खुशी का माहौल होगा। तो अचानक एक प्रसंग घटता है। मंथरा कैकेयी को समझाती है कि क्या तुम जानती हो क्या होने वाला है। कैकेयी बहुत खुश है। कैकेयी कह रही कि हाँ, मेरा बेटा राजा बन रहा है, राम राजा बन रहा है। क्योंकि उस समय तक कैकेयी को इस बात का इल्म तक नहीं है कि मेरा बेटा भरत और राम में क्या अंतर है, एक ही बात तो है। और तब मंथरा अपनी बुद्धि से कह रही है कोई भी राजा बने मुझे क्या नुकसान है, मैं तो नौकरानी हूं, रानी थोड़ा ना बन जाऊंगी। पर तुम्हें फर्क पड़ेगा, तुम्हारा बेटा राजा नहीं बन रहा है। और फिर जैसा होता है, जिसको हम कहते हैं भड़काना, वो सब चीजें हुई। कैकेयी की बुद्धि फिर गई, ऐसा कह सकते हैं। उनको दो वरदान याद आए अपने। उन्होंने अपने पति से वरदान मांग लिए। दशरथ धर्म संकट में है। एक तरफ बेटे का मोह, जिस बेटे के लिए वो जान दे सकते हैं, इतना प्रेम करते हैं उस बेटे से, उसको राजा बनाने वाले हैं। और दूसरी तरफ है रघुकुल के ही। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। वचन भी नहीं जाना चाहिए। खुद ही वचन दिया था कि तुमने मेरी रक्षा की है तो मैं तुम्हें दो वचन देता हूं। अब रघुकुल का राजा अपना वचन तोड़ दे तो ये उसके कैरेक्टर के खिलाफ है, चरित्र के खिलाफ है। और दशरथ इतने दुख में है, अंत में अपने बेटे से कहते हैं कि ऐसा हुआ। मैं सोचता हूं, कल्पना करता हूं, अगर राम कह देते, क्योंकि राम अकेले बेटे तो है नहीं इस दुनिया में, इसी दुनिया में शाहजहां का बेटा औरंगजेब भी था। और मैं इमेजिन करता हूं कि अगर राम कहते कि पिताजी पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा, प्रजा तय करेगी, तो अयोध्या की प्रजा क्या तय करती उस समय? क्या अयोध्या की प्रजा राम को जाने देती? नहीं जाने देती। कुछ ऐसा होता जो सारी की सारी पौराणिक परंपरा को बदल चुका होता। पर राम को पता था कि मेरा असली उद्देश्य क्या है, सत्ता या अपने पिता का सम्मान, अपनी वंश परंपरा का सम्मान। और अपने पिता, अपनी वंश परंपरा के सम्मान के सामने सत्ता क्या चीज है? दो कौड़ी की चीज है। और पिता शर्मिंदा है और वो कह रहे हैं कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं वन में जाऊंगा 14 साल के लिए, आप इतना भी तनाव मत लीजिए। राम वन में है और पता लगा कि दशरथ की मृत्यु हो गई है। अगर दशरथ की मृत्यु के बाद राम बोलते कि भाड़ में जाए दुनिया, मैं वापस आ रहा हूं, देखता हूं कौन मना करता है, कौन मना कर लेता। पर नहीं, मेरे पिताजी का वायदा था, वायदे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मतलब एक बहुत प्रसिद्ध गजल का शेर है, जैसी एक लाइन है, मैं कुछ भी हूं पर एहसान फरामोश नहीं। मैं कुछ भी हो सकता हूं, एहसान फरामोशी नहीं कर सकता। अगर पिताजी को वचन दे दिया और पिताजी की मृत्यु हो गई तो भी वचन पूरा होगा। राम की स्थिति सोच के देखिए। राम वन के अंदर हैं और सीता जी ने कहा कि मुझे हिरण चाहिए, मैंने स्वर्णिक हिरण देखा है। वो उस समय शायद नहीं समझ पाए कि ये एक जाल है। वो और लक्ष्मण जा रहे हैं, लक्ष्मण ने रेखा खींची है, पर जैसा कि नियति है उसमें उनका अपहरण हो जाता है। रावण आके अपहरण करता है और वन में अकेले हैं, केवल एक भाई के साथ। ना सेना है, ना हाथी है, ना घोड़े हैं, ना कुछ है। और पत्नी का अपहरण हो गया है। अभी राम को ये पता भी नहीं कि क्या हुआ है, वो तो देख रहे हैं कि सीता मिल नहीं रही है। और अंत में पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे पक्षी, हे हिरण, हे मधुकरों की पंक्ति, हे भंवरों की पंक्ति, तुम देखी सीता मृग नयनी? क्या तुमने देखा है सीता को जिसकी आंखें मृग जैसी हैं? ये भगवान राम हैं। इतना मजबूत व्यक्ति जो सत्ता जाने पर एक सेकंड को हिल तक नहीं रहा है, जिसको सत्ता का लोभ है ही नहीं। जब उसकी पत्नी उसको नहीं मिल रही है तो भावनाओं में बहकर पक्षियों से, हिरणों से, भंवरों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है? और फिर थोड़ी देर बाद पता लगता है जटायु से कि दुनिया के सबसे ताकतवर राजा ने उसका अपहरण किया है। वो राजा जिसको भगवान शिव का वरदान हासिल है।
वो राजा जिसका बेटा मेघनाद इंद्र को हरा चुका है, उस राजा ने इनकी पत्नी का अपहरण किया है और ये जंगल में है। वनवास के नियम के तहत अयोध्या की सेना को भी नहीं बुला सकते हैं। उस राजा से समुद्र पार करके लड़ना है, बिना सेना के लड़ना है, और नहीं लड़ेंगे तो सीता की मुक्ति कैसे होगी।